हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है लैबमेट यूट्यूब चैनल में, जहां हम मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस डाल चुका हूं और लगातार डालते भी रहते हैं वीडियोज हम। अपने आपके कोई सजेशंस हो, टॉपिक्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज का हमारा नया टॉपिक है, इट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जिसमें हम जनरली बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम की। ओके, तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं बिना देर किए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नियरली 2 बिलियन पीपल्स जो है या पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अफेक्टेड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम स्पेसीज से। जो कि आपको बता सकता है कि जो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है दे आर अफेक्टेड फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया फैमिली में जनरली हम जब डिजीजेज की बात करेंगे तो वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉज होगा इसका, जिसमें सबसे ज़्यादा यह डिजीज कॉज करता है। उसके अलावा और भी माइकोबैक्टीरियम की स्पीच है, दे आर लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो कि लेप्रोसी काज करता है, एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है, जो एनिमल एसोसिएटेड मैमल एसोसिएटेड डिजीजेज कॉज करता है। यहाँ हम मेनली बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम की। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम क्या है, दोनों इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि वो एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करता है और ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करता है माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मेल में भी कॉज होता है, ह्यूमन में भी कॉज होता है, मेल फीमेल्स में। देन लेप्रोसी जो है आमाडिलोज करके एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूएस की एक ऑर्गेनिज्म है, साउथ यूएस में, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। उनको भी ये अफेक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करता है और कुछ माइस को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, यह एरोबिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। एसिड फास्ट बाइसिलाई होते हैं, मतलब कि ग्राम स्टेन से ये स्टेन नहीं होंगे क्योंकि इनमें हाई लिपिड कंटेंट होता है इनके सेल वाल में, या फिर माइकोलिक एसिड होती है। उन माइकोलिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से ग्राम स्टेन टेकअप नहीं कर सकता है। दैट्स वाई इसे हम क्या करते हैं, एफ स्टेन, कार्बोफॉस्फेन और मेथाइल ब्रू का यूज करते हो आप विथ हाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या HCl के साथ इसे आप ट्रीट करते हो। ठीक है, जो मेडिकली इंपॉर्टेंट पैथोजन है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो कि क्या कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी कॉज करता है। ठीक है, जो विश्व के सर्वाधिक 3 बीमारियां हैं उनमें से एक बीमारी, एक मेजर डिजीज का नाम है वो ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी की बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की, तो जो द ऑर्गेनिज्म इज द एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही ट्यूबरकुलोसिस काज करता है, जो कि एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस स्लो प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है। यूजुअली लंग्स में होता है, लेकिन कभी कभी अदर आर्गन और टिश्यूज को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, यह एक पैंडेमिक डिजीज है। ठीक है, यह ट्यूबरकुलोसिस जो है स्पेशली कॉमन होता है इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जैसे कि जहाँ पे ऐसे डेवलपिंग वर्ल्ड्स में जहाँ पे HIV का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि जो भी HIV अफेक्टेड पीपल्स हैं उनकी 50 to 2% ऑफ पॉपुलेशंस आर आल्सो अफेक्टेड बाय द ट्यूबरकुलोसिस। दीज आर द मेजर रीजन्स कि ट्यूबरकुलोसिस जो है HIV पेशेंट्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि HIV में क्या होता है, ह्यूमन की इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है, इम्यून की कमी हो जाती है, इम्यून सप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस बहुत इजीली उन्हें अफेक्ट कर पाता है। ठीक है, बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम फैमिली की, जो कि एक बड़ी फैमिली है। ट्यूबरकुलोसिस इसका एक बस पार्ट है। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम क्या है, जीनस है एक्टिनोबैक्टीरिया का। ठीक है, इसकी अपनी खुद की फैमिली है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरिएसी। ठीक है, इस द जीनस इंक्लूड्स पैथोजेंस नोन टू कॉज डिजीज इन मैमल्स एंड इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ठीक है, जो जीनस है वो ये क्या क्या कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी काज करता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा और लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री काज करता है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का या लेप्रोसी का, हैंसन डिजीज का। आज हमारा वीडियो ट्यूबरकुलोसिस का। ये आपको जो फिगर दिख रहा है वो ग्रैनुलोमेटस का है। ठीक है, ये ट्यूबरकुलोसिस का ये अफेक्टेड एरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का ग्रैनुलोमेटस है। ठीक है, दीज आर द ट्यूबरकुलोसिस विच इज स्टैंड इन which is looked in the abscess of pus abscess and such as exudate of lungs. ठीक है, देन हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरियल स्पीसीज है ऑफ माइकोबैक्टीरियम जीनस। ठीक है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस। इसको फर्स्ट रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर करा था, जिनको हम लोग फादर ऑफ
आप इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हो, ठीक है। 1882 में इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करा था, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अनयूजुअल वैक्सी कोटिंग होता है इसके सेल सरफेस पे, दैट्स वाई, जैसे कि माइकोलिक एसिड, जिससे इसके सेल्स जो है वो ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वैक्सी कंटेंट होता है। सो एसिड फास्ट डिटेक्शन टेक्निक यूज करते हो आप इसको कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए, ताकि आप माइक्रोस्कोपिकली इसको ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है। यह बैक्टीरियम क्या है, हाईली एरोबिक है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस की आवश्यकता है, ठीक है। देन माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो माइक्रोबैक्टीरिया क्या है, एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, मतलब मोटाइल नहीं होता है ये। माइक्रोबैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर्स और कैप्सूल को कंटेन नहीं करता है, मतलब नॉन एंडोस्पोर फार्मिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। और यूजुअली इसको ग्राम स्टेन कंसीडर करा जाता है, मतलब वीक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल सकते हो आप, ठीक है। सारे माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज जो है वो शेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल का, जैसे कि थिकर होता है देन एनी अदर बैक्टीरिया, और हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से या दूर होता है, मतलब पानी के अफेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। वैक्सी होता है, और जो सेल वॉल है उनमें माइकोलिक एसिड या माइकोलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। सारे माइक्रोबैक्टीरियम का सेल वॉल इसी तरह से होंगे, ठीक है। मेनी माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज जो है वो रेडियली अडॉप्ट होते हैं ऑन सिंपली सबस्टेंस सच एज अमोनिया, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन सोर्स और ग्लिसरॉल, ठीक है, और कार्बन सोर्स विद द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट। ये सब है उसके अगर जो आप कुछ कल्चर कराने चाहते हो इसे, तो इसके लिए कुछ सिंपल कल्चर मीडियम यूज कर सकते हो, जिनमें अमोनिया, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन सोर्स, ग्लिसरॉल, कार्बन सोर्स प्रेजेंस हो अलॉन्ग विथ मिनरल्स, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर इसका क्या है, वो 25 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब वाइड रेंज है इसकी काफ़ी पीएच टेम्परेचर की, ठीक है। जो स्पेसीज होता है उसको डिफ़िकल्ट करना कल्चर में बहुत डिफ़िकल्टी है इसको, अगर जो आप कल्टीवेट कर रहे हो, क्योंकि यह फास्टिडियस होते हैं, ठीक है। देन इसी वजह से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी बहुत टाइम लेता है अपने जनरेशन टाइम के लिए, इसलिए इसको हम इन विट्रो डायग्नोस्टिक ग्रोथ नहीं करा पाते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इनको ग्रोथ या जनरेट होने के लिए। यह किसी प्रकार का बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन को नहीं लेता है, क्योंकि इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड लिपिड होता है, ठीक है। देन इसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कंफर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक वीक ग्राम पॉजिटिव की तरफ मिलते हैं, जिससे हम वीक ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके लिए जो स्टेनिंग करते हैं उसे एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर झील निल्सन स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो 15 से 20 मिनट में डिवाइड होता है, ठीक है। इसका जनरेशन टाइम 15 से 20 मिनट है, ठीक है, जो बहुत ही स्लो है कंपेयर टू अदर बैक्टीरियम, क्योंकि जो डिवीजन टाइम होता है, डिवीजन टाइम समझते हैं एक बैक्टीरिया का 2 भागों में बढ़ जाना, ठीक है। डिवीजन टाइम का मतलब हो गया, डिवीजन टाइम, ये एक बैक्टीरिया है, ये अपने जैसे दो बैक्टीरियम को बना ले रही है, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 बैक्टीरियम इनटू 2 इज नोन एज जनरेशन टाइम, ठीक है। तो ई कोलाई जो है वो रफली 20 मिनट में क्या करती है, डिवाइड होती है, लेकिन यह 15 से 20 घंटे लेता है। दैट मीन समझ रहे हो, ये घंटे में जहाँ 15 से 20 मिनट में ई कोलाई ग्रो हो जाए, अपने आप को जनरेट कर ले रहा है, वाइल ट्यूबरकुलोसिस क्या है, 15 से 20 घंटे लेता है, इसलिए इसका इंक्यूबेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट्स 2 to 4 वीक्स में मिलती है, ठीक है। देन यह एक स्मॉल बैसिलस है जो कि वीक डिसइंफेक्टेंट के साथ स्टैंड कर सकता है, ठीक है, और सर्वाइव होता है ड्राई स्टेट में 4 वीक्स, ठीक है, कई हफ्तों तक यह ड्राई स्टेट में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अनयूजुअल सेल वॉल होता है, जिसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा माइकोलिक एसिड होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है विरुलेंस फैक्टर से रेसिस्ट करने के लिए। समझ आया आपको, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, जब भी किसी को ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी हो जाता है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगी, तो आपको सबसे पहले फीवर दिखेगा, ठीक है। मेलिसी का मतलब टायर्ड एंड एकीनेस एंड टायर्डनेस दिखेगी आपको, ठीक है। लंग डिजनरेशन दैट इज न्यूमोनिया दिखेगा आपको, ठीक है। क्रोनिक कफ,
ठीक है, सेप्टिसेमिया, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर भी हो सकते हैं, वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट, जिसको इंक्रीज कंजप्शन बोलोगे आप, लॉस क्या, वेट लॉस होगा लेकिन एपेटाइट, भूख क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आए आपको, दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है, विलुएंस फैक्टर की बात करेंगे तो वैक्सी सेल वॉल इसका विलुएंस फैक्टर है। ठीक है, मेजर फैक्टर इसकी क्या है, एबिलिटी टू इन्वेड एंड सर्वाइव within macrophages as a surface protein called exported repetitive protein प्रिवेंट करता है जो फाइगोसोम से फ्रॉम ज्वाइनिंग विथ लाइसोसोम। समझ आया आपको, जब भी फाइगोसाइटोसिस के लिए या फाइगोसिटिक एक्शन के लिए हमारे माइक्रोफेजेज रेडी होते हैं तो ये क्या करता है, अपने रेपिटेटिव प्रोटीन से क्या करता है, ये लाइसोसोम से ज्वाइन होकर उससे प्रिवेंट कर जाता है खुद को। समझ आया आपको, या किसी भी प्रकार का एक्जोटॉक्सिन या लिपोपॉलीसैकेराइड को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, पैथोजेनिसिटी की बात करेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है जनरली ट्रांसमिटेड होता है ड्रॉपलेट से, यानी हमारे मुंह और नाक के जो छींटे होते हैं उनसे। ठीक है, फ्रॉम पर्सन विथ एक्टिव केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ऐसे पर्सन जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से इन्फेक्टेड है, उनसे बात करते वक्त, छींकते वक्त, खांसते वक्त क्या हो जाए, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आके आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे, तभी यह इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही स्टेबल होता है स्पूटम के ड्रॉपलेट्स में, और वायबल होता है ड्राई स्पूटम में भी, 6 दिनों तक ड्राई स्पूटम में यह जिंदा रहता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इनहेल्ड होते हैं और डायरेक्टली हाई एरोबिक इन्वायरमेंट, जैसे ही आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ड्रॉपलेट सहित इनहेल कर लिया अपनी बॉडी में, तो आपके बॉडी के हाईली एरोबिक इन्वायरमेंट जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होता है, जैसे कि लंग में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वहाँ जाके क्या करते हैं, नॉन स्पेसिफिक न्यूमोनाइटिस कॉज करते हैं। वहाँ पे जाके अपने आप को वहाँ पे डिस्लोजेज होके अपने आप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जनरेट करते हैं खुद को। समझ आया, इन्फ्लेमेशन अकर होता है दैट मोर फाइगोसाइट ट्रेवल दैट टू द साइट इज कॉल्ड एज एक्जिडेटिव लीजन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन अकर सच दैट मोर फाइगोसाइट ट्रेवल टू द साइट दैट इज कॉल्ड एज एक्जुलेटिव लीजन, end up with the mass of live and dead bacteria, live and dead phagocytes surrounded by an outer layer of macrophages called granuloma। समझ आया आपको, इन्फ्लेमेशन जो है वो फाइगोसाइट्स के साथ ही ट्रैवल करता है। इन्फ्लेमेशन जिस भी जगह पे हो रखा है इन्फ्लेमेशन, उसको आप एक्जिडेटिव लीजन बोलते हो। ठीक है, देन यह इंडअप होता है मास ऑफ लाइव एंड डेड बैक्टीरिया के साथ, और लाइव और डेड फाइगोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल जो है वो सराउंडेड हो जाते हैं माइक्रोफेजेज के में एक लेयर के रूप में, जिसे आप ग्रेनुलोमा बोलते हो। ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइड जैसे न्यूट्रोइस्नो और बेसो के ज़्यादा नंबर होने की वजह से ग्रेनुलोमा जो है वो सराउंडेड हो जाता है फाइब्रिन से। ठीक है, जो लेटर ऑन कैल्सिफाइड हो जाता है, जिसको आप ट्यूबरकिल बोलते हो, ट्यूबरकल। ठीक है, जिसको आप इजिली चेस्ट एक्सरे में दिख सकते हो, जिससे घोर फोकस टर्म भी दिया गया है। ठीक है, ट्यूबरकिल को चेस्ट एक्सरे में इजिली देखोगे तो स्पॉट्स नजर आएंगे आपको ब्लैक विद इन चेस्ट। ठीक है, तो आप समझ पाओगे। ठीक है, समझ आया, माइक्रोफेजेज में जो भी फैगोसाइटिक सबस्टेंसेज है वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, और आके वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ पे एक फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाती है जो आगे जाके कैल्सीफाई हो जाती है, जिसको आप ट्यूबरकिल कहते हो, जिसे आप चेस्ट एक्सरे में भी देख सकते हो। जो इन्फेक्शन होता है वो स्टॉप होता है एट दिस पॉइंट एंड द इंडिविजुअल में हैव नो मोर सिम्टम। ठीक है, जब भी इन्फेक्शन होगा वो ट्यूबरकिल के फॉर्मेशन के बाद स्टॉप हो जाता है, और जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो ट्यूबरकिल होता है, ठीक है, देन द ट्यूबरकिल कैन ब्रेक थ्रू द लंग इनटू द ब्लड वेसल एंड देन बी डिसेमिनेटेड थ्रू द बॉडी बिकम सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। 50% इसकी मोर्टेलिटी रेट है, काफ़ी घातक है ये। ठीक है, जो ट्यूबरकिल होता है लेटर ऑन क्या होता है, ब्रेकआउट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, लंग्स में, और ब्लड वेसल के थ्रू डिसेमिनेट हो जाता है पूरी बॉडी में, जो कि लेटर ऑन जाके सिस्टमिक हमारे सिस्टम्स में इन्वॉल्व होता है, जैसे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में, रीनल सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में जाके क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी मोटिलिटी रेट बहुत ही कम है। ठीक, जिसकी मोटिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, देन ट्यूबरकिल कैन बी कफ्ड अप एंड swallowed becoming सिस्टमेटिक वाया द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ट्यूबरकिल को कप्ड अप या फिर स्वेलो करोगे आप तो वो क्या होगा, सिस्टेमिक हो जाता है थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, पेट में जाएगा, स्वेलो कर लिया आपने, जो भी ड्रॉपलेट है वो जाके जीआईटी ट्रैक्ट में गया और वहाँ से पूरी बॉडी में हमारे पोर्टल सर्कुलेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रैवल करते रहेगा। समझ आया आपको, ट्यूबरकिल को आप
ट्यूबरक्यूल कैन बस्ट ईयर आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी, ठीक है, ये रीएक्टिवेशन भी हो जाता है इसका, ठीक है, जिसको डीजनरेटिव ट्यूबरकुलोसिस बोलते हो। डायग्नोसिस की बात करेंगे यानी लैब डायग्नोसिस की, तो डिमॉन्स्ट्रेशन इसका कैसे करेंगे, ग्राम स्टेनिंग से नहीं करेंगे, एसिड फास्ट बैसिलाई से करेंगे, जिससे स्पीयर बनाओगे आप स्पूटम का और ट्यूबरकुलोसिस को एफ बी स्टेन करके एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है। देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसको आप कल्चर कर सकते हो, उसके स्पूटम को कल्चर कर सकते हो, एक्जुडेट को कर सकते हो, ठीक है, और भी फ्लूइड्स को कर सकते हो, जो भी जैसे प्लूरल है, पेरिकार्डियल है, लिम्फेटिक है, उनको भी कल्चर करोगे आप एक यॉक कंटेनिंग अगार में या फिर ओलिक एसिड एल्बुमिन अगार में 2 to 4 वीक के लिए, ठीक है, 2 से 4 हफ्ते के लिए, क्योंकि इसका जनरेशन टाइम लंबा है, 15 से 20 घंटे है एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरियम, जैसे कि इकोलाई के 15 से 20 मिनट है। समझ आए आपको। एलजे मीडियम इसका स्पेशल मीडियम है, ठीक है, जिसमें स्पेशली इसको ग्रो कराया जाता है, ठीक है, जहाँ नोटेबली आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है एलजे मीडियम में, ठीक है। यह एलजे मीडियम की बॉटल है, ठीक है, जिस हाईली एरोबिक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, लोवेन जेंसन अगार है ये, जिसमें आप कल्टीवेट करते हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। जब भी या व्हेन ग्रोन ऑन दिस मीडियम, ठीक है, जब भी इस मीडियम में ग्रोथ नजर आएगा आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, ब्राउन कलर का ग्रेनुलर कॉलोनी, कभी कभी बफ या रफ टफ कॉलोनी भी दिखेंगे आपको। जो मीडियम होता है उसे इंक्यूबेट करते हो आप सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम, यूजुअली 4 वीक्स के लिए, ज़्यादा समय के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी डबलिंग टाइम यानी जनरेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 15 से 20 घंटे हैं, ठीक है, कंपेयर्ड विथ अदर बैक्टीरियम। और क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो हमने क्या कराया, एक्सरे कराया, फिर कल्टीवेशन कराया, फिर चेस्ट एक्सरे कराया, ठीक है, फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव में क्या होता है, सेल वाल होता है, पार्ट जो सेल वाल होता है माइकोबैक्टीरियम का, यानी माइकोलिक एसिड जो होता है, उसे इंजेक्ट करते हैं हम लोग अंडर द स्किन ऑफ इंडिविजुअल, उसे 48 to 72 आवर के बाद मेजर करते हैं साइज ऑफ द वेल्ट दैट फॉर्म द इरिदिमा, ठीक है, जो रेडनेस, लाल कलर का रेडनेस दिखेगा आपको, जो आपके इंट्राडर्मली यानी स्किन के नीचे इंजेक्ट कर देंगे पीपीडी को, सेल वाल को, और क्या होगा 48 से 72 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे कोई लाल कलर लाल धब्बे दिख रहे हैं या फिर कोई इन्फेक्शन दिख रहा है, उसको इरिदिमा टर्म दिया गया है। तो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिखता है, देन इट इज पॉजिटिव फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। पॉजिटिव रिएक्शन, जब भी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या ट्यूबरकुलोसिन टेस्ट का पॉजिटिव रिएक्शन आपको दिखता है, इसका मतलब है या तो आपके पास आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, या फिर कुड हैव इन्फेक्शन बट वन ऑफ द 90% और हु आर एसिम्टोमेटिक, ठीक है, मतलब कि आप एक्टिव इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि 90% एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। दैट्स वाई हमने क्या कर रखा है, ट्यूबरकुलोसिस का जब भी डिटेक्शन होता है तो अब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का कम यूज किया जाता है, अब हम डायरेक्ट टेस्ट के लिए भेज देते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि जीन एक्सपर्ट या जैसे कि आप टीबी गोल्ड, ये सब टेस्ट के लिए भेज देंगे, ठीक है। देन आप इम्यूनाइज्ड होंगे यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि बैसिलस कामेट गौरिन यानी बीसीजी का भी वैक्सीन ले रखा है, तो हो सकता है आपको भी ये ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल की बात करेंगे, तो लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है इसकी, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी लंबा जनरेशन टाइम है, टाइम लेता है, और इसमें माइकोलिक एसिड कंटेंट है, जो कि क्या होता है, हाईली क्या करता है, अपने आप को जो भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनके अगेंस्ट प्रिवेंट कर पाता है, ठीक है, एंटीटॉक्सिन्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो 6 to 9 मंथ थेरेपी चलती है इसका विथ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स सच एज आइसोनियाजिन, रिफेम्सिन, पैराजिनामाइड और इथेम्बुटाल, ठीक है। ये ड्रग ऐसे क्या होता है, कभी कभी ये सारे ड्रग्स जो है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी, ये चारों ड्रग चल रही है, तो उनमें ये उनके अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है जब आप ट्रीटमेंट को टाइमली नहीं रहे हैं, दवाओं को समय से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, MDR TB बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका कोई भी इलाज हमारे मेडिकल इकोसिस्टम में नहीं है, ठीक है। देन जो भी इसकी डोजिंग है वो बहुत ही टफ है, MDT की, मल्टी ड्रग थेरेपी की, इसलिए वजह से क्या करा गया है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी यानी डॉट को बनाया गया है, ठीक है, जो डायरेक्टली क्या करता है, पेशेंट जो भी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है उनको मेडिकेशंस देता है, डोजिंग देता है, अवेयरनेस फैलाता है, कम्युनिटी अवेयरनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स बैरियर्स चलाता है डॉट,
यूजुअली जहाँ पे HIV पेशेंट्स को भी यही क्या करता है, देख रेख करता है, जो ICTC के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि HIV के ज़्यादातर मरीज को क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। समझ आया आपको? प्रिवेंशन इसका हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ इसकी एक ही वैक्सीन है जो कि स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट काम करती है, जिसका नाम है बैसिलस कामेट गौरिन या BCG का टीका, वैक्सीनेशन। ठीक है, ये लाइव एंटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी लाइव एंटीन्यूएटेड वैक्सीन है ये। ठीक है, चाइल्डहुड में ही इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वैक्सीन की बात करेंगे, BCG बैसिलस कामेट गौरिन। ठीक है, यह मेड करा गया है ताकि वो स्टिमुलेट, इसको बनाया गया है ताकि यह स्टिमुलेट करता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लार्जली क्या है, इंट्रासेलुलर पैथोजन है, यानी कि ये सेल मीडिएट इम्यून रिस्पांस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या हो, सेल मीडिएटेड जो भी इन्फेक्शन है उससे आप प्रिवेंट हो सको। ठीक है, जो ये वैक्सीन है यूज लाइव एंटीन्यूएटेड ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम बोविस से या बन रखा है ये वैक्सीन। ठीक है, उसका इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जो ये TB ट्यूबरकुलोसिस या कॉज करता है किसमें, काउज में। ठीक है, आपको समझ आया, काउज में ये इन्फेक्शन काज करता है। दैट्स वाई हम लोग ये इसको स्पेसिफिक वैक्सीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह बहुत ही इफेक्टिव है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट भी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट भी। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव इन चिल्ड्रेन में ज़्यादा इफेक्टिव है। अर्ली चाइल्डहुड में, एंडेमिक रीजन्स में इसको प्रोवाइड करा जाता है, जो अभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सिस्टम का, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक पार्ट भी है। ठीक है, कुछ केसेज जो है ह्यूमन का, सम केसेज ऑफ ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टिंग माइकोबैक्टीरियम बोविस फ्रॉम वैक्सीन और फ्रॉम ड्रिंकिंग अनपास्चराइज्ड मिल्क फ्रॉम द इन्फेक्टेड काउ। ठीक है, जब भी माइकोबैक्टीरियम बोविस, पहले क्या था, हम लोग अनपास्चराइज्ड यानी कि कच्चे दूध पीते थे जो कि पास्चराइज्ड नहीं होता था। अभी लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक ला दिया, जिससे माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि काउज में बहुत होते थे, वो मिल्क के थ्रू ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाते थे, तो वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और वैक्सीन की वजह से भी, जो माइकोबैक्टीरियम बोविस की वैक्सीन बन रखी है BCG, उससे और पास्चराइजेशन की वजह से यह डिजीज़ काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कुछ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है जिसे हम इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर दिए हैं। और क्या करेंगे, इंजेक्शन देने के बाद ऐसे आप क्या करोगे, गोल ऐसे एक स्फेरिकल शेप में राउंडेड जो है आप स्फेयर बना दोगे विद द हेल्प ऑफ पेन्स, और पेशेंट को बोलोगे इतने दूर साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, आपको 48 to 72 आवर बाद आने हैं। और इस जगह पे आने के बाद ये देखो रेडनेस जब आपको ये दिख रही है उस एरिया में, तो आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, या मेजरिंग स्केल, आप क्या करोगे, मेजर करोगे इरिदिमा के साइज को। दीज आर ऑल अबाउट द होल्ड डिस्कशन अबाउट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आई गेस कि आपको काफ़ी समझ आया होगा। अगर जो चीज़ें समझ आई हो तो आप क्या करेंगे, वीडियोज़ को लगातार देखिए, मेरे साथ बने रहिए। कुछ पढ़ना है, कुछ आपको और एक्स्ट्रा जानना है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के बारे में, तो आप कमेंट में आप अपने सजेशंस दे सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।